वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गोल्ड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ। ऐसी वीडियो शायद आपने कभी कहीं देखी होगी, शायद क्या आपने देखी ही नहीं होगी। चलो ठीक है, आप लोग कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 5.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, 1 महीने, 2 महीने? कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो और वो भी कॉटेक्स पे कर रहे हो, क्या कॉटेक्स मतलब उसके आगे जो कॉटेक्स है 24 आवर कौन सा मार्केट चलता है पता है आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। मंडे टू फ्राइडे आपका चलता है यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसटी, एयूडी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई। ये भी थोड़ा बहुत एक दो पेयर रहते हैं, मुझे लगता है 4 से 5 पेयर, 3-4 पेयर रहते हैं जो मंडे टू फ्राइडे रियल मार्केट चलते हैं, वो भी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जो ओटीसी पेयर जो 24 आवर्स कॉटेक्स पे रन करता है, जिसमें मैं प्रॉफिट करता हूँ, जिसपे आप प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो, या मैं लॉस करता हूँ, ठीक है छोड़, मैं भी अब क्या ही बोलूँ। मैं प्रॉफिट करता हूँ, आप प्रॉफिट करते हो, यही लेके चलते हैं, ठीक है। या आप लॉस करते हो, मैं भी लॉस करता हूँ, यही लेके चलते हैं। क्या ही बोलूँ अपने बारे में, आप लोग तो जानते हो, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, जो ओटीसी चलता है, क्या आपको ओटीसी का मतलब पता है? ओटीसी का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है। आप लोग बताते रहो, सोचते रहो दिन, तब से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। चलो मैं किसी और पेयर पे चल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, जहाँ पे मुझे एक अच्छा पेयर मिल जाए। चल ठीक है, यहाँ पे मिल गया किसी भी कलर का, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है। मुझे बताओ ओटीसी का मतलब क्या होता है? थंबनेल में जाके देख लेना, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने थंबनेल में डाल दिया है, ओवर द काउंटर ओटीसी। ओटीसी मतलब क्या? ओ मतलब ओवर, टी मतलब द, सी मतलब काउंटर। ओवर द काउंटर, जो अपने आप को काउंटर करता हो, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता हो, जो अपने आप को बचाना चाहता हो। जैसे आपने ट्रेड मारी और अपने आप को बचाना चाहता हो कि मेरा लॉस ना हो, आपको ट्रैप करे, जो अपने आप को मतलब सिर्फ एकदम सिर्फ एकदम आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके एकदम सेफ रख के चलना चाहता हो, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना। चारों तरफ गोला बना दो, बीच में मैं हूँ, मुझे बीच में खड़ा कर दो। क्या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा? मुझे 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग मारने आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बचाऊँगा ना। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आप ट्रेड ले रहे हो, हमारे जैसे 10, 20, 50 हज़ारों लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं अपने आप को बचाऊँगा ना कि भाई मुझे बच के चलना है, मुझे इनसे बच के चलना है, इनको थोड़ा सा ट्रैप करके खुद से प्रॉफिट निकाल के निकलना है, ठीक है। खुद को प्रॉफिटेबल बनाना है, इनको लॉस करवा देना है। यही होता है ओटीसी मार्केट। मे बी आपको समझ में आया हो ना आया हो, मुझे नहीं पता। नहीं आया होगा तो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, इसके बहुत भी पार्ट है, 3-4 पार्ट में समझ में आएगा, एक पार्ट में नहीं समझ में आएगा। बट इतना जान लो, ओवर द काउंटर मतलब होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है येलो कलर में, क्या आप इसका नाम जानते हो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन मतलब जो एकदम खड़ी लाइन हो, और जो लेटी हुई है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज क्या क्या है ये आप जानते हो? नहीं जानते? और बताता हूँ। इसी पे सारा टिका। ओवर द काउंटर मतलब ओटीसी मार्केट क्या होता है? ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। मोड में हूँ, आज सिखाऊंगा आपको ओवर द काउंटर। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, और पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही टिका है ये। आज दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, इस सेक्शन में जाना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको सेलेक्ट करके ले लेना है, ठीक है। और जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मिले आपको उठाना है, जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब ये बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हमने क्यों ड्रॉ किया है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताओ कमेंट में, यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया है? सपोर्ट देख के, रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख के, कलर चेंज जहाँ पे हुआ वो देख के मैंने ड्रॉ किया है कि भैया कलर चेंज हुआ तो एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन क्या ये सपोर्ट काम करेगा? ये नहीं करेगा,
ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये RCR CCR का कॉन्सेप्ट है, HTRC एंड HTRCP का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं अपने कोर्स में बताऊंगा। कोर्स भी फ्री है आपके लिए, मैं आपको फ्री में बताऊंगा, ये वादा है। कोर्स भी मैं आपको फ्री में देता हूँ, जो मैंने 4 से 5 साल की मेहनत से बनाया है वो भी मैं आपको फ्री में देता हूँ। लेकिन अभी नहीं, जब 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। अब आपका काम है करवाना। आ जाओ मैं बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आपको अगर एक ट्रेड लेना होगा तो आप कितने टाइम सोचोगे और उसके बाद एक ट्रेड लोगे? कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट। ये मार्केट यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में मार्केट नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, आपने ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट कितने टाइम में आया है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट में आया, वो भी ब्रेक कर दिया। आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था कि मार्केट आएगा, इसको इस पे सस्टेन करेगा, देन मैं अप डायरेक्शन ट्रेड लूँगा। आने के बाद भी 5 मिनट बाद आप मार्केट में ड्रॉ करके बैठे, उसके बाद भी ब्रेक कर दिया। किस वहम में हो भाई? ट्रेडिंग करना है, इतना इजी नहीं है। मार्केट आया 5 मिनट में, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया कि मैं इस पे आएगा मार्केट, ट्रेड करूंगा, आके उसको भी ब्रेक कर दिया। अब आप यहाँ से सोचोगे डाउन के लिए ट्रेड लेना, मार्केट आपको ट्रैप करके सीधा ऊपर निकल गया है। यहाँ पे लोअर लो बनाया, देन जाके यहाँ पे हायर हाई बना दिया। मतलब मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, देन मार्केट अचानक से सडनली यहाँ पे हाई बना दिया। इस हाई को भी ब्रेक करके हाई बना दिया। मार्केट नीचे आया, इसको ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ट्रैप किया, आपको नीचे चलाया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ पे भी नहीं काम किया, नीचे चला गया मार्केट, इस पे सपोर्ट लेके नीचे आया। अब आप सोचोगे मार्केट नीचे जाएगा, देन मार्केट ऊपर जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को लेके आप लोग बहुत उड़ते हो। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सप्लाई है, डिमांड है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये है वो है, काम करेगा? कभी कोई काम किया भाई? हाँ, राधे राधे। रियल नॉलेज लो, रियल नॉलेज लोगे तभी कुछ कर पाओगे। सोचो बस एक बार, कितने टाइम से आप लोग कितने दिन से ट्रेड करो। आ जाओ मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ठीक है? मस्ती बहुत हो गया, अब रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया था, मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा, क्या बनेगा? ये सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस काम आया? ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं, 2-3 ट्रेड लेते हैं। अब क्यों लेते हैं? सबसे पहली चीज ये समझेंगे, यहाँ मार्केट में गैप छोड़ा था। आप लोग कहाँ ट्रेड लोगे? गैप फिलिंग के लिए ट्रेड लोगे। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया आपकी ही बदौलत लिया है कि आप लोग देखो, जैसे आप लोग ट्रेड करते हो, इससे 2 ट्रेड लिए ना, 10-20 ट्रेड मारता हूँ, आपको पता होगा। यहाँ पे क्या है कि गैप फिलिंग करेगा, लेकिन क्या इसने गैप को फुलफिल किया? नहीं किया। अब मैं होता यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लेता, आप क्या करते? गैप फिलिंग के लिए। परफेक्ट क्लोजिंग होता है, आप डाउन के लिए ट्रेड लेते, मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड लेता। सिंपल। ये ट्रेड लॉस हो गई। अब इसको ब्रेक किया, देन मैं यहाँ से अप डायरेक्शन में जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। आ जाओ, ठीक है? ये मैंने आपके सोच से मैंने ट्रेड ली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? चलो ये देखते हैं। ये मैं ट्रेड करता हूँ, और जो इससे पहले जो मैंने ट्रेड किया, ये इसके पहले वाला ट्रेड आपने किया था, इसके बाद वाला ट्रेड जो किया है ये मैंने किया है, ये ट्रेड मैंने किया है। और अगर बन सकेगा ना तो मैं कुछ ट्रेड्स यहाँ पे और लूँगा। अगर ये लॉस होगा तो मैं यहाँ पे अमाउंट को बढ़ाऊँगा। अभी सारी चीज़ें समझाऊँगा, समझना बस। ठीक है, चलो 1-0 और। ठीक, ये मान लो इरेर कैंडल है। इरेर कैंडल के बाद देखना अभी मैं क्या खोजता हूँ। जो आज तक मैंने आपको पढ़ाया है, मोमेंटम ब्रेक, एल्गोरिथम, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, उसकी ही बेस पे ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे डाउन अप के लिए ट्रेड लेते, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड में चूज़ करता। सारी ट्रेड नीचे वाली विन है, और यहाँ पे जो ऊपर वाली ट्रेड लगी थी इसको मार्केट ने कवर अप कर दिया। 2-3 ट्रेड मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ अप डायरेक्शन के लिए। इसको मैं भी आपको समझा दूंगा मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं 3-4 ट्रेड और लूँगा क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बनना है।
कोई बात नहीं। अब इस मार्केट को देखो, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ट्रेड लगा है ना, थोड़ा सा मेरा दिल भी उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, बट एक चीज़ समझना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसको मार्केट गया रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, ऊपर गया मार्केट, इसको बिना टच किए नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये पेंडिंग है, इसको मार्केट कभी ना कभी फुलफिल करेगा। जब इसको प्रॉपर क्लोज करेगा तभी हम रिवर्सल कर सकते हैं, नहीं तो हम रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। अब ये मार्केट का प्रायोरिटी है कि इसको कवर करेगा, देन मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एरर कैंडल, मार्केट ने यहाँ पे लॉस करवाया, एक सेकंड, ठीक है। ये ट्रेड देखना, अभी जितना अकाउंट का बैलेंस था उसके बाद ये ट्रेड देख लेना आप। ऐसा नहीं है कि मैं 100% हूँ मार्केट में, कभी एक आध दो ट्रेड मेरी भी लॉस हो जाती हैं, और उसके बाद मैं कवर कैसे करता हूँ, प्रॉफिट कैसे करता हूँ, ये देख लो। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। देखो मार्केट ने जो ये पेंडिंग स्ट्रक्चर छोड़ा था, जो गैप छोड़ा, इसको फुलफिल इसको करना ही करना है, चाहे जैसे इसको करेगा ही करेगा, भले क्या करे, एक कैंडल इसको फेक दिखा के डाउन आ जाए, 2 कैंडल फेक दिखा के डाउन आ जाए, लेकिन इसको फुलफिल करना है। इस पे मैंने ट्रेड लिया था, इसको फेक कैंडल मान के, यहाँ पे कुछ ट्रेड अपने विन हुए, कुछ ट्रेड लॉस हुई अच्छी एंट्री की वजह से, देन ये फेक कैंडल दिखा, इसके बाद मैंने अब ट्रेड लिया। देखो ये स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है। अब मैं अमाउंट को कम कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपना अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। चीज़ को समझो, अभी तक आप लोग समझे कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने समझा अभी तक? मार्केट कभी गैप दिखा के रिवर्सल नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। दूसरी चीज़, प्रॉफिट देख सकते हो आप, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको मार्केट ने नीचे डायरेक्शन में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या जब ऊपर गया तो परफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। और जब मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया तो क्या उम्मीद है आपको कि ये रेजिस्टेंस को फुलफिल नहीं करेगा? जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं गिरेगा। और अगर नीचे गिर रहा है तो ये फेक रेजिस्टेंस या फेक सपोर्ट है, या तो मार्केट फेक क्रिएट कर रहा है, सिंपल सी बात है। मार्केट गया, अभी भी गैप छोड़ा, अभी इसको आगे कंफर्म करेगा और क्रिएट करेगा, मतलब इसको टच करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे करेंसी पेयर पे, कोई एक अच्छा सा करेंसी पेयर मिले जहाँ पे मैं आपको सिखा सकूँ। ये रहा, एंड ये। अभी देखो मैं आपको सिखाता कैसे हूँ, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड रखो, जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस पे उठा के इसको ड्रॉ कर दिया। आप लोग देखो और मुझे बताओ यहाँ पे क्या शो कर रहा है मार्केट, देखो और बताओ। नहीं बता पाओगे तो नुकसान करोगे आपका, मेरा नहीं, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मार्केट इसको टच करके नीचे आया, ठीक है। ये पहले से नहीं ड्रॉ था, जब यहाँ पे एक ग्रीन एक रेड का कॉम्बिनेशन बना तब मैंने ड्रॉ किया। देन जब मार्केट ऊपर गया तो एक रेजिस्टेंस बन गया स्ट्रॉन्ग, फिर मार्केट नीचे आया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब दोबारा मतलब यहाँ पे तिबारा मार्केट ऊपर गया तो आप लोग क्या समझोगे, यहाँ पे टच करके नीचे गिरा था तो यहाँ पे भी टच करके नीचे गिरेगा। आप देखो ध्यान से, क्या टच करके नीचे गिरा है गाइस? नहीं, ये हल्का सा ब्रेकआउट दिखाया है, और जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है आप लोग यहाँ पे सोचोगे अब डायरेक्शन के लिए ट्रेड, मार्केट नीचे आ जाएगा। यही होता है ओवर द काउंटर, खुद को प्रोटेक्ट करना। आप लोग को लग रहा होगा नॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ ना, सीखना चाहोगे आराम से सीख सकते हो। खुद को प्रोटेक्ट करना मतलब ओवर द काउंटर। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, अगर आप मुझसे लेने आओगे, जीतना चाहोगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको बचा लूँ। उसके लिए मैं फेक क्रिएटिविटी बनाऊँगा। फेक क्रिएटिविटी क्या होता है? इल्यूजन में क्रिएट करूँगा
कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट यहां से डाउन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट जाएगा वहीं से, लेकिन थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करके मैं डाउन या ऊपर भेजूंगा। समझे? कुछ इल्यूजन क्रिएट करना, फेक क्रिएटिविटी बनाना, यही होता है ओवर द काउंटर। टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग चाहोगे तो मेहनत कर लोगे, नहीं चाहोगे तो भगवान भरोसे है। 1 साल सीखे हो, 2 साल सीखे हो, 2.5 साल सीखे हो, 3 साल और सीखोगे, 5 साल, 5.5 साल, 4 साल और सीखोगे, 9 साल, 7 साल हो जाएगा, नहीं कुछ उखाड़ पाओगे, छोड़ दोगे, यही करोगे और क्या। ये सब जो नॉलेज है ना, मैं अपनी कम्युनिटी पे पहले ही प्रोवाइड कर देता हूँ। रियल नॉलेज है भाई। इधर देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं उठा के इस सपोर्ट पे ड्रॉ करता हूँ। मार्केट नीचे रहा, मैं डाउन के लिए 2 ट्रेड करता हूँ। आप मुझे बताओ, क्या देखो ये मुझे लग रहा है प्रॉपर पे सपोर्ट पे टच नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये क्या इसको सपोर्ट करेगा? इसको मेरे हिसाब से सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। आपके हिसाब से आप परफेक्टली वहां पे ड्रॉ करके रखोगे, मार्केट आएगा, मैं वहां पे अप के लिए ट्रेड लूंगा। यही होता है इल्यूजन क्रिएट करना, यही होता है फेक क्रिएटिविटी दिखाना कि मैं ये दिखाऊंगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे लॉस करेंगे, मेरा प्रॉफिट होगा। यही होता है OTC, ओवर द काउंटर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ट्रेड है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट में हैं, समझ गए कि क्या होता है फेक क्रिएटिविटी दिखाना। तो देखते हैं ये ट्रेड क्या करता है। 1 सेकेंड, गैप छोड़ा है कि क्या किया है? ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहिए, इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए। गैप अप ओपनिंग किया है, फिर से ट्रेड करूंगा मैं यहाँ पे मैं RCR CCR को फॉलो करूंगा, देन इस सपोर्ट को मैं ब्रेक करूंगा। जानबूझ के किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिलवाना आपके बस की बात नहीं है। आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, देन आप ये जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो। ये थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाली जो ट्रेड है कि मैं श्योर हूँ ये विन हो जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ ये विन हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ये डोजी बना देगा ये मुझे नहीं पता भाई। मुझे ये पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये करेगा। यही तो होता है फेक क्रिएटिविटी। मार्केट आपको दिखाएगा क्या, यहाँ पे डोजी बनाएगा, आप सोचोगे इस सपोर्ट पे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आपकी सोच क्या कहेगी, आपकी थिंकिंग क्या कहेगी? आपकी सोच यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जाएगी। आप में और मुझ में यही फर्क है। सारी की सारी ट्रेड डीप विन है। मार्केट ने क्या किया, मैंने इस डोजी ट्रेड कैंडल पे क्या किया, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिया, RCR एंड CCR यूज किया, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। मार्केट ने क्या किया, डोजी बनवा के रिफंड करवा दिया या लॉस करवा दिया, मुझे उतना कंफर्म नहीं पता, मैंने ध्यान से नहीं देखा, बट मेरे हिसाब से रिफंड करवा दिया अगर सही एंट्री हुई है तो। अब जब मार्केट ने इसको डोजी बनाया तो आप क्या सोचोगे कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को परफेक्ट रिएक्ट कर रहा है, अब यहां से ऊपर जाएगा, इस सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, क्योंकि इतना नीचे जाने के बाद भी ये ऊपर आ गया, मतलब बायर्स हैं, बायर्स काम करेंगे। अब यही होता है ओवर द काउंटर, मतलब इल्यूजन क्रिएट करना कि ऊपर जाएगा और मेरा माइंडसेट कहता है कि डाउन जाएगा। मैं अपनी सोच के हिसाब से ट्रेड लिया, विन किया, आप अपनी सोच के हिसाब से ट्रेड लेते, लॉस करते। यही होता है ओवर द काउंटर, OTC। इनफ, इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मेहनत करोगे, ग्रो करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है ना, इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, वादा है। मिलते हैं बाद में।